हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने अपना फॉर्म अपने निर्धारित समय पर अपनी वेबसाइट पर ला दिया है। काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है। पर दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो इतनी हड़बड़ी में फॉर्म फिलअप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आप सभी को याद दिला दूं कि इस वर्ष जो 2021 सेशन के लिए फॉर्म आया था उसमें लगभग 400 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब रिजेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि वो या तो डॉक्यूमेंट्स कुछ गलती था या नेम में कुछ गलती था। और दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि एक बार जो आप फॉर्म फिलअप में जो डिटेल भर देते हैं उसे आप दोबारा सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये देखते हुए आप सभी को एक बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा जो रूल बताया गया है उसके तहत ही फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 17 पॉइंट में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने कुछ कहा है। आप चाहे तो उनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आप सभी को वो 17 का 17 पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही CET 2022 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म जो है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में आता है, कोई ऑफलाइन मोड में नहीं आता है। तो आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बच्चों के द्वारा केवल एक ही फॉर्म को सबमिट करना है। अगर वो गलती से भी 2 फॉर्म सबमिट कर देते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म में कोई दिक्कत के कारण वो दूसरा फॉर्म सबमिट करते हैं उसी नेम से, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट हो क्या सकता है दोस्तों, 110% आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार काफ़ी सारे फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया था क्योंकि एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ था उसी नेम से। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती भूल से भी ना करें। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है तो सभी आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के खारिज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस सबसे आपको बचना है तो बुलेटिन पे सारी जानकारी दी गई है, वहाँ पे जाके एक बार अच्छे से आप सभी पढ़ ले कि क्या दिया गया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनका अपना या माता पिता का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है। दोस्तों, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाता है दोस्तों। और फिर पेमेंट डिटेल भी जो होते हैं, मीन्स पेमेंट जो होता है वो 2-3 दिन बाद सक्सेस होता है। तो पेमेंट का भी जो एक कोड होता है वो भी ईमेल आईडी पर ही भेजा जाता है। तो ईमेल आईडी को दोस्तों सही आप बिल्कुल भरिएगा। अगर ईमेल आईडी गलती भरा जाता है तो दोस्तों आप सभी को मैसेज नहीं आएगा, जिसके कारण आप सभी का फॉर्म अधूरा रह जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरते समय ये इंस्ट्रक्शन को आप सभी को फॉलो करना है। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अतिरिक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करें। ठीक है, जो मीन्स आप सभी अभी यूज कर रहे हैं ईमेल आईडी उसी को डालना है। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड वगैरह भूल गए वो डाल दे, तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, सेट परीक्षा आवेदन पत्र भरे और सिस्टम से उत्पन्न आवेदन संख्या का नोट कर ले। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आवेदन पत्र फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आप सभी को एक सिस्टम से उत्पन्न आवेदन संख्या दिया जाएगा, जिसे एप्लीकेशन नंबर टाइप का कहते हैं। उसको आपको नोट करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, उसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आवश्यक दस्तावेज की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। विवरण का उल्लेखन वेबसाइट पर भी किया जाएगा। ठीक है, आप सभी को स्कैन किया हुआ कॉपी डालना है। और दोस्तों, फ़ोटो खींचकर नहीं डाल दीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो खींचा हुआ नहीं लिया जाएगा। स्कैन करके ही डालिए। स्कैनर है घर में तो ठीक है, नहीं तो किसी कैफ़े में चले जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा लीजिए। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाना भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट के लिए बताया गया है आप सभी को कि क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से और भीम UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जिससे करने का मन है उससे पेमेंट कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सभी को फिर बता दूं कि जिस समय आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, उस समय ही पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, कुछ समय बाद होता है पेमेंट सक्सेसफुल। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको एक सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप सभी को भेज दिया जाएगा आप सभी के ईमेल आईडी पर। जो मैंने शुरू में भी कहा है कि आप सभी को इसीलिए कि अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को बिल्कुल सही डालना है और जो चालू है उसे ही डालना है। ठीक है, उम्मीदवार सीटी परीक्षा फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के तुरंत बाद शुल्क का भुगतान कर सकते हैं या वे आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले। देखिए, फॉर्म भरने का तिथि जो रहता है
उससे पहले आप सभी को पेमेंट जो है वो कर देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पेमेंट को बाद में कर सकते हैं, पर मैं अब आप सभी को यही कहूँगा कि अगर फॉर्म सक्सेसफुली अगर आप सभी का फिलअप हो चुका है तो पेमेंट को भी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद भूल जाते हैं पेमेंट करना। अगर आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो वो फॉर्म सक्सेसफुली एडेड ही नहीं होगा और आप सभी को आरएमएस एग्ज़ाम में बैठने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है। चरण 3 और चरण 4 पूर्ण नहीं होने पर सीटी परीक्षा आवेदन पत्र की अंतिम प्रस्तुति अधूरी रहेगी। मैंने जैसे कि शुरू में भी कहा आप सभी को कि अगर चरण 3 और 4 मतलब पेमेंट जो है वो अगर आप नहीं करते हैं तो आप सभी का फॉर्म अधूरा रह जाएगा और आप सभी को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आरएमएस किसी भी परिस्थिति में शुल्क की वापसी को किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये शुरू से ही चल रहा है कि आरएमएस कोई भी तरह का रिफ़ंड नहीं देता है। कि कोई बच्चे फॉर्म वापस लेना चाह रहे हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो वापस पैसा लेना चाह रहे हैं तो आरएमएस पैसा बिल्कुल नहीं देता है। तो एक बार सोच समझ कर ही पेमेंट कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है आरएमएस में जाने के लिए, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए इंटरेस्टेड है तभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, चाहे आप मेल कीजिए या कुछ भी कीजिए। ठीक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से आरएमएस वेबसाइट देखते रहे। एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, ये सब के लिए आप सभी को आरएमएस वेबसाइट से जुड़े रहना है। और दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहना है ताकि आप सभी को सभी जानकारी सही समय पर मिलते रहे। ठीक है। और नीचे आ जाए तो परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन जानकारी जैसे उम्मीदवार का नाम, पिता माता का नाम, संपर्क पता, विवरण, श्रेणी, जन्म तिथि आदि को सही और अंतिम माना जाएगा और आरएमएस किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। दोस्तों जैसा कि आप अपना नाम देंगे, फादर्स नेम देंगे, मदर्स नेम देंगे और एड्रेस वगैरह जो देंगे वो जो है आप अभी जो भर रहे हैं वो आखिरी रहेगा। वो आप एट लास्ट अगर कुछ गलती हो जाता है आपसे तो वो चेंज नहीं होगा। आरएमएस के द्वारा किसी भी परिस्थिति पर उसे चेंज नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म भरते वक्त ये ज़रूर देख ले कि कुछ भी गलती ना रहे। तो एक बार सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले दिमाग में देख लीजिए, एक बार फॉर्म को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। आरएमएस ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है। ठीक है। पिछले बार ऐसा हुआ है बहुत सारा कि आधार कार्ड में नाम कुछ और था फादर का और फिर ऑनलाइन फॉर्म में कुछ और था, जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो अगर आधार कार्ड में वैसा कुछ है आपका तो आप जाके सुधार करवाइए, फिर जाके फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर आप उसी तरह गलत जानकारी के साथ आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आप सभी का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जानकारी आप सभी को मैं बता दूं। आरएमएस किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को संशोधित, संशोधित या परिवर्तित नहीं करता है। बार बार ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप जो भी भरिएगा, जो भी डिटेल डालिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा वो आपका लास्ट हो जाएगा। मतलब कि उसके बाद आप कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते, कोई भी एडिट मॉडिफाई ऑप्शन नहीं आता है। तो थोड़ा संभल के कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर से वही बताया गया है कि एक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को हटा सकता है और फिर से आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र को हटाने के लिए आवेदन संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पंजीकरण संख्या जैसी जानकारी की आवश्यकता होगी। अगर देखिए कुछ ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम तो आप अपना आवेदन को वापस ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक नियम कानून के साथ चलना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या इसका ज़रूरत पड़ेगा, तभी आप सभी का ये फॉर्म जो है वो वापस हो सकता है। ठीक है। जबकि आरएमएस दिशा निर्देश और निर्देश प्रदान करने और सत्यापन के लिए हर तरह ध्यान रखता है। उम्मीदवार स्वयं आवेदन करने से पहले या कट ऑफ तिथि के भीतर प्राप्त मापदंड जांच करने, अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ये सब कट ऑफ से रिलेटेड है तो थोड़ा बाद में इसे ध्यान दिया जाए तो सही रहेगा। यह ध्यान दिया जाए कि परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी परीक्षा फॉर्म या भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उससे पहले जो भी आप सभी कर लीजिएगा। और एट लास्ट उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डैशबोर्ड, ईमेल और आरएमएस की वेबसाइट को जांच करते रहे। आप सभी को एक डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन, जिसमें आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन समय पे मिलता रहेगा। तो उसे आप चेक करते रहिएगा, वेबसाइट भी चेक करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों। तो यही कुछ बात था जो आप सभी को ध्यान रखना था और आशा करते हैं कि आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।